हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको वह जन्मभूमि मेरी कविता पढ़ा रही हूँ, जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, ये जो कविता है वह जन्मभूमि मेरी, इस कविता में कवि ने भारत देश की भूमि का गुणगान किया है। कवि अपने आप को बहुत ज़्यादा धन्य समझते हैं कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, और कवि गर्व महसूस कर रहे हैं। कवि ने भारत की भूमि को अनेक नामों से, जैसे कि जन्मभूमि, मातृभूमि, पूर्ण भूमि, युद्ध भूमि आदि कई नामों से संबोधित किया है। अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। चरण का मतलब होता है पैर, और नित का मतलब होता है प्रतिदिन, डेली। सिंधु मतलब समुद्र, और पग पग का मतलब होता है कदम कदम। त्रिवेणी, त्रिवेणी वह स्थान होता है जहाँ पर तीन नदियाँ आकर मिलती है। ठहरना मतलब बिखरना। और पूर्ण भूमि का मतलब है पवित्र भूमि। स्वर्ण भूमि का मतलब है धन धान से परिपूर्ण भूमि। तो अब ये देखिए, सरल अर्थ देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, यहाँ पर वह किसके लिए आया है? भारत की भूमि के लिए आया है, क्योंकि कवि ने भारत में जन्म लिया है। बच्चों, जहाँ हमारा जन्म होता है, जिस भी देश में हमारा जन्म होता है, वही हमारी जन्मभूमि होती है। तो कवि का जन्म कहाँ हुआ है? भारत देश में। तो भारत देश कवि की जन्मभूमि है। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, कि भारत देश की भूमि मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और भारत देश की भूमि ही मेरी मातृभूमि है। देखो बच्चों, भारत की भूमि को कवि ने मातृभूमि क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, भरण पोषण करती है, उसी प्रकार जो भारत देश की भूमि है वो हमारा भरण पोषण करती है, माँ की तरह हमारा ध्यान रखती है। इसीलिए भारत की भूमि को कवि ने मातृभूमि कहा है। आगे देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, और जो हिमालय पर्वत है जो हमारे देश के उत्तर दिशा में नॉर्थ में स्थित है, वह आकाश चूमता है। आकाश मतलब गगन या स्काई, चूमता है यानी छूता है। कवि को ऐसा लग रहा है कि हिमालय की क्या है ना, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय आकाश को छू रहा है। देखो बच्चों, हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और हमारे देश का ये गौरव है। यह हमारे देश का रक्षक भी है, क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा करता है। आगे देखिए, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे, और जो भारत माता के जो नीचे चरण तले यानी पैरों के तले, चरण मतलब पैर, तो पैरों के तले झुक यानी झुककर, नित यानी रोज, सिंधु का मतलब है हिंद महासागर, झूमता है यानी खुश होता है। तो इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि दक्षिण दिशा में, साउथ में जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वो भारत माँ के चरणों को छूता है, पैरों को छूता है। वो पैरों की वंदना करता है, और फिर वंदना करके वो अपने किस्मत पर, अपने भाग्य पर इठलाता है, खुश होता है, उसे खुशी मिलती है। तो जो हिंद महासागर है वो भारत माँ के पैरों को छूता है। ठीक है, आगे देखो, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। और गंगा नदी का नाम है, यमुना भी नदी का नाम है, इसमें एक नदी का नाम नहीं आया, सरस्वती। तो गंगा यमुना जो सरस्वती नदी है, त्रिवेणी, त्रिवेणी बोलते हैं जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी तीनों नदियाँ?
गंगा, यमुना, सरस्वती का जहाँ पर संगम होता है। तो कहाँ होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये तीनों नदियों का संगम होता है, वहाँ पर त्रिवेणी है, जिसे अभी प्रयागराज बोला जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि गंगा की जो भारत की भूमि है वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी नदियों का संगम है और नदियाँ लहर रही हैं। इसका मतलब है कि वे नदियाँ शोभा बढ़ा रही है, हमारे भारत की भूमि की क्या कर रही है? शोभा बढ़ा रही है, सुंदरता को बढ़ा रही है। आगे देखो, जगमग छटा निराली पग पग छेड़ रही है। जगमग मतलब चमकना, छटा का मतलब होता है छवि, निराली यानी अनोखी, और पग पग का मतलब है कदम कदम पर, छहर रही है यानी बिखर रही है। तो इस पूरी पंक्ति का मतलब बच्चों कि जो नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, ये नदियां भारत की भूमि की सुंदरता बढ़ा रही है और इनकी जो सुंदरता है वो चारों ओर दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका जो सौंदर्य है वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। आगे देखो, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि ये जो भारत की भूमि है वह मेरी पुण्य भूमि है और वह स्वर्ण भूमि है। अब बच्चों मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्यों कवि ने भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि देखो, जो हिमालय पर्वत है और हिंद महासागर है और जो नदियाँ हैं वो उनकी सुंदरता की वजह से भारत की भूमि को पूर्ण भूमि कहा है कवि ने। और स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? क्योंकि स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने की जैसी भूमि। क्यों कहा है? क्योंकि जो हमारे देश की जो मिट्टी है, भारत की जो भूमि है की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और वह क्या करती है? फसलें पैदा करती है और हमारी जो धरती है वो सोना उगाती है। कैसे सोना उगाती है? क्योंकि हमारी जो धरती है वो हमें क्या क्या देती है? औषधि, दवाइयाँ देती है, धान देती है, धान मतलब अन्न, ठीक है, खनिज तत्व देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। इसीलिए हमारे जो भारत की भूमि है उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है और इसीलिए कवि ने भारत की भूमि को पूर्ण भूमि कहा है और स्वर्ण भूमि कहा है। अब इसका भावार्थ देखिए, कवि भारत की भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह आकाश को छू रहा है। भारत देश और हिमालय भारत देश का गौरव है। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करके मानो अपने भाग्य पर खुश होता है। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का पवित्र संगम है। इसी कारण कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। वह उसकी पूर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि भी है। अब आप आगे की देखिए पंक्तियाँ। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक उठी है, चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। अमराइया का मतलब होता है आम के पेड़ों के बाग। मलय का मतलब है यहाँ पे मलय पर्वत, पर्वत का एक नाम है मलय। पवन मतलब हवा। तो इसका आप पहले सरल अर्थ देखिए, फिर मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि जो भारत की भूमि है वह मेरी जन्मभूमि है और वह मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कि झरने आपने देखे होंगे बच्चों, जहाँ भी आपने पहाड़ी जगहों पे गए होंगे तो वहाँ पर पानी बहता रहता है, वाटरफॉल होता रहता है। तो झरने अनेक यानी एक से ज़्यादा, झरते यानी बहते हैं, जिसकी पहाड़ियों में, कि पहाड़ी जगहों पर झरने झरझर बहते रहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, कि चिड़िया चहकती रहती है मस्त झाड़ियों में। कि आप जब जंगलों में जाते हो तो आपने देखा हो कि झाड़ियों में, पेड़ों पर चिड़िया चहकती रहती है। तो बच्चों वो कितनी सुंदर लगती है, तो भारत भूमि की सुंदरता को बढ़ाती है। आगे देखिए, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ बोलते हैं आम के पेड़ों के बाग को
जहाँ पर आम के पेड़ लगे रहते हैं। तो बहुत घनी है, मतलब बहुत सारे आम के पेड़ों के बाग हैं यहाँ पर। और कोयल पुकारती है और कोयल गूंजती है। देखो बच्चों, जब आम के पेड़ पर बोर आते हैं, मतलब मंजरी आती है, कौन से मौसम में आती है? बसंत के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में जब आम के पेड़ पर बोर आते हैं तो कोयल बहुत खुश हो जाती है और खुशी की वजह से वह कूकू कूकू गूंजती है। तो बहुत अच्छी लगती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। और जो मलय पर्वत है, मलय जो पहाड़ है, वहां से क्या है? ठंडी ठंडी हवा आती है। पवन मतलब हवा, ठंडी हवा, शीतल हवा आती है। वो हवा हमें, हमारे तन यानी शरीर को और मन को, दोनों को क्या करती है? संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि भारत की भूमि मेरी धर्म भूमि है और यह मेरी कर्म भूमि है। क्यों उन्होंने धर्म भूमि कहा है? क्योंकि हम लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए भारत की भूमि को कवि ने धर्म भूमि कहा है। और कर्म भूमि क्यों कहा है? क्योंकि भारत की भूमि हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देती है, काम करने की सीख देती है, हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए। इसीलिए कवि ने भारत की भूमि को कर्म भूमि कहा है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहते हैं कि पहाड़ी जगहों पर कलकल बहते हुए झरने भारत की सुंदरता बढ़ाते हैं। इसी देश की जंगल झाड़ियों में चिड़िया निरंतर चहकती रहती है। यहाँ घने घने आमों के पेड़ हैं। आमों के पेड़ पर बोर आने पर कोयल सदा गूंजती रहती है। मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा शरीर और मन दोनों को संवारती है। यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। यह भूमि कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। अब आप आगे की पंक्तियाँ देखिए। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। रघुपति मतलब भगवान श्री राम। सुयश का मतलब है प्रसिद्धि या ख्याति। वंशी मतलब बांसुरी। और पुनित का मतलब होता है पवित्र। और जग का मतलब होता है संसार या दुनिया। तो पहले इसका सरल अर्थ देखिए। देखो बच्चों, कविता की इन पंक्तियों में कवि ने भारत भूमि में जन्म लेने वाले, जितने भी जन्म लेने वाले वीर पुरुष हैं, उनकी तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है। तो देखिए, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि भारत की भूमि मेरी जन्म भूमि है और वह मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जहाँ पर भारत की भूमि पर जन्म लिया है। किसने जन्म लिया है? रघुपति ने। रघुपति मतलब भगवान श्री राम। कि देखो ये भूमि कितनी महान है, इस पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। श्री राम ने बच्चों पुत्र धर्म का पालन किया था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। जब राजा दशरथ ने उन्हें आज्ञा दी थी वनवास जाने के लिए, तो वो तैयार हो गए वनवास जाने के लिए, और वो सीता भी उनके साथ वनवास के लिए गई थी। तो देखिए, जन्मी जहाँ थी सीता, और जहाँ पर सीता ने जन्म लिया है। सीता जो धर्म में विश्वास रखती थी, वो श्री राम भगवान की पत्नी थी ना सीता, तो सीता माँ ने भी धर्म का पालन किया और वो भी वनवास चली गई थी। उन्होंने पत्नी धर्म निभाया था, वे भी श्री राम भगवान के साथ वनवास को चली गई थी। तो ऐसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। देखिए, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी, बंसी मतलब बांसुरी। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है और उन्होंने बांसुरी बजाकर प्रेम का संदेश दिया है। कौन सा मैसेज दिया है? प्यार करने का, कि सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। पुनित गीता, और उन्होंने गीता का क्या किया? गीता की रचना की है। गीता एक किताब है बच्चों, आपको पता होगा। तो गीता की उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने रचना की है। देखो बच्चों, आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, जब वो देखता है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे विपक्ष में, मेरे सामने, मैं उनके साथ युद्ध कैसे करूँगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने उनको समझाया था। तब अर्जुन तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए।
आगे देखिए, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। और जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, उन्होंने भी इसी धरती पे जन्म लिया है जिसका सुयश बढ़ाया। सुयश मतलब प्रसिद्धि, और उन्होंने भारत देश की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। आगे देखो, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और उन्हें जग को मतलब संसार को, दुनिया को, दया मतलब काइंडनेस सिखाई है कि सबसे सब पे ऊपर दया करनी चाहिए। जो गौतम बुद्ध हैं वो दया और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वे कहते थे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए और सब पर दया दिखानी चाहिए, सत्य में विश्वास रखते थे वे। तो जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को मतलब संसार को, दिया का मतलब यहाँ पर दीपक से है कि उन्होंने ज्ञान का दीपक दिया है पूरे संसार को। तो उन्होंने ज्ञान का रास्ता सिखाया है सबको, कि ज्ञान के रास्ते पर चलना सिखाया है। और उन्होंने प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि भारत की भूमि मेरी युद्ध भूमि है और वह मेरी बुद्ध भूमि है। कवि ने भारत की भूमि को युद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि देखो बच्चों, मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे देश के नवयुवकों ने, देशभक्तों ने अपनी जान तक दे दी थी। और वे युद्ध करते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए। नवयुवक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। वे समझते हैं कि इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जब जब सत्य पर असत्य हावी हुआ है ना, तब तब हमारे देश के नवयुवकों ने क्या किया, लड़ाई की है, युद्ध किया है। इसीलिए भारत की भूमि को युद्ध भूमि कहा गया है। और बुद्ध भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि ये बुद्ध की भूमि है। बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, वो दया और अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसीलिए भारत की भूमि को बुद्ध भूमि कहा गया है। तो वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, कि भारत की भूमि मेरी मातृभूमि है और वह मेरी जन्मभूमि है। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर प्रेम का संदेश दिया है और गीता की रचना की है। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया व प्रेम का संदेश दिया। गौतम ने हमारी जन्मभूमि पर जन्म लिया और संसार के मोह माया को छोड़ ज्ञान की खोज की। इसीलिए भारत की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अतः भारत भूमि बुद्ध भूमि और युद्ध भूमि है। अतः यह हमारे लिए गौरव की बात है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।